चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ योर फ्री लर्निंग क्लासेस। क्या बताऊं, चलिए टॉपिक में आ जाता है। मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, इतना रात हो गया तो कुछ नहीं मिल रहा है आपको बताने के लिए। चलिए ठीक है। प्रीवियसली वी हैव कंप्लीटेड करंट इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेशंस, ऑल द डेरिवेशंस फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक, राइट। आज हम करेंगे आपका ज़्यादातर एक क्वेश्चन तो आता है सीबीएसई में, डेरिवेशन, दैट इज फ्रॉम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है ना। आइदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, नहीं तो आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये दोनों में से एक तो आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपका माइक्रोस्कोप नहीं तो टेलीस्कोप, उसमें से एक तो आ जाएगा कंपलसरी, ठीक है। तो ये भी डेरिवेशन क्या होता है, आप लोग सोचते हो कि नहीं डेरिवेशन तो याद नहीं आ रहा है, नहीं, कुछ नहीं करना है आपको। सिंपल देखो, मैं यहां पर पहले आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको पहले यहां पर देख लो कि हाँ कैसे ड्रॉ किया जाता है, बिकॉज फिगर इज मस्ट इंपॉर्टेंट। बिकॉज आप लोग अगर फिगर ड्रॉ कर रहे हो, अगर फिगर आपको आ गया देन इट्स ए नो प्रॉब्लम, मतलब आपका सब आ जाएगा, उसके बाद डेरिवेशन अपने आप हो जाएगा। आगे समझ में, चलिए तो पहले आपको मैं बता दूं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। देखो, बहुत दूर में जो ऑब्जेक्ट होता है, मान लो इन्फिनिटी में है, जो कि नेकेड आई में दिखाई नहीं देता है, या बहुत ही पास में होता है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। उनको तो आप नेकेड आई में यू कैन नॉट सी, यू आर नॉट एबल टू सी इन योर नेकेड आई। दैट्स व्हाई द इंस्ट्रूमेंट व्हिच आर यूज्ड टू मैग्नीफाई, आ रहा है समझ में, छोटा बहुत छोटा है उसको बड़ा करना, इसलिए आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसमें एक चीज होता है, क्या होता है, देखो मान लो बेटे यहाँ पर आपका क्या है, देखो ये मान लो ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर आपका आई है, देखो तो मान लो बेटा यहाँ पर देखो ये एंगल मान लो थीटा हो गया, तो आई आपको दिखा रहा है, हाँ दिख रहा है। अभी ये डिस्टेंस ज़्यादा कर लो, यहाँ पर कर लो, देखो अभी एंगल क्या हुआ, छोटा बन गया, ये मान लो थीटा 1 हो गया। अभी यहाँ पर ले आओ, एंगल और भी छोटा हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट साइज तो h था, मान लो h है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट साइज सेम है, बट आपको जो दिखाई देने वाला एंगल होता है ना, वो छोटा हो जा रहा है। दैट मीन्स द एंगल इज बिकमिंग वेरी स्मॉलर एंड स्मॉलर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहां पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, यहां से वो दूर जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो एंगल होता है, देखने का एंगल होता है, वो होता है विजुअल एंगल। तो ये विजुअल एंगल को कौन बढ़ाता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मेन जो पर्पस होता है वो होता है टू इंक्रीज द विजुअल एंगल, जिस एंगल से आप देखते हो। तो एंगल अगर बढ़ गया तो ऑब्जेक्ट पास में आ जाएगा इनडायरेक्टली, ठीक है ना। ये बात समझ में आएगा। तो विजुअल एंगल को इंक्रीज करने के लिए आप लोग क्या करते हो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आइदर दूर में, बहुत दूर में है जैसे कि टेलीस्कोप हो गया, या बहुत पास में है जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको बड़ा करके देखना, ठीक है ना। तो उसमें 3 है, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, उसका जरूरत नहीं होता है, जनरली नहीं आता है, बट हम लोग कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। उसके बाद होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एंड थर्ड वन क्या होता है आपका, टेलीस्कोप, ठीक है। आ गया समझ में। चलो तो पहले हम क्या करते हैं, आपका सिंपल माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन करते हैं, ओके। तो पहले माइक्रोस्कोप, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, और इसको एक ये भी बोलते हैं बेटा मैग्नीफायर, मैग्नीफायर, ठीक है ना। जो आप एक जो लेंस सिंपल यूज करते हो, यहाँ पर एक कॉटन रख लो, ये जो सारे के सारे क्या होता है आपका, सनलाइट होता है उसमें मतलब जाके यहाँ पर गिरता है तो वो जल जाता है, यही है मैग्नीफायर, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर मैग्नीफायर में एक लेंस होता है। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज होता है, क्या होता है ना, यहाँ पर सर एक चीज होता है, उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। सभी में होता है सर मैग्निफिकेशन, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर सर आपका क्या इंक्रीज हो रहा है, विजुअल एंगल इंक्रीज हो रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर जो टर्म यूज होगा वो होता है आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है। आगे समझ में। तो सिंबल क्या दिया जाता है बेटा, एम, कैपिटल एम। फॉर्मूला क्या है, माइक्रोस्कोप के लिए डिफरेंट है, एज वेल एज टेलीस्कोप के लिए डिफरेंट है। क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, ठीक है, डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन प्लेस्ड एट डी। डी पता है आपको, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ना, तो 25 सेंटीमीटर होता है ये, ठीक है।
तो आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, और मैग्नीफाइंग पावर भी बोल सकते हो इसको बोल सकते हो आप मैग्नीफाइंग पावर, नो प्रॉब्लम, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है माइक्रोस्कोप के लिए? सिर्फ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट डी में प्लेस करो, उसमें आपका एंगल जितना फॉर्मेशन हो रहा है उसको नापो, उसके बाद इमेज जहां पर फॉर्मेशन हो रहा है उसको नापो, दोनों को डिवाइड कर लो, हो गया। ऑप्टिक्स में यहां पर जो एंगल होता है वो वेरी वेरी स्मॉल होता है, ये याद रहना चाहिए। तो अगर एंगल वेरी वेरी स्मॉल होता है तो साइन थीटा इक्वल टू टैन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इक्विवेलेंट टू बेटा थीटा लिया जाता है, एंड कॉस थीटा इक्विवेलेंट टू सेक थीटा इज इक्विवेलेंट टू कितना लिया जाता है बेटा 1, ठीक है। ये आपका अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है ना। साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है 0, तो यहां पर 0 है तो यहां पर भी 0 है। कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, आ गया समझ में। तो वेरी वेरी स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा इक्वल थीटा होता है, टैन थीटा इक्वल थीटा होता है, आ गया। ओके नाउ तो मुझे क्या चाहिए सर, मान लो ये आपका देखो दिस वन इज अ डी डिस्टेंस, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया HO, ये मान लो बेटा AB हो गया, ये D डिस्टेंस पे है, एंड इसको मान लो बेटा मैंने ले लिया थीटा या अल्फा, जो भी ले सकते हो, ठीक है ना। AB ये मान लो बेटा क्या है आपका, कुछ भी ले लो, ये मान लो ABC है, ठीक है। तो यहां पर I है, यहां पर आर्क है, तो यहां पर आपका क्या है A से C डिस्टेंस में आपका क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड D डिस्टेंस दिया है यहां पर देखो, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है D, ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस में प्लेस है D डिस्टेंस में प्लेस है। तो यहां पर tan थीटा इक्वल कितना आ जाएगा, देख के बोलो, P बाई B, तो P कौन है AB सर, तो AB डिवाइड बाई क्या बन गया AC, ये मुझे चाहिए, ठीक है ना। इसको थीटा नॉट ले जाओ, नहीं तो इमेज के लिए थीटा ले जाओगे आप, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट देखो एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट डी डिस्टेंस में प्लेस करने में कितना एंगल फॉर्मेशन हो रहा है थीटा नॉट इक्वल टू आप लिख सकते हो टैन थीटा नॉट, एंड P बाई B लिख दिया आपने, खत्म फिगर। अभी क्या करेंगे, पूरा फिगर करेंगे, फिगर करने के बाद आगे बढ़ेंगे। देखो तो यहां पर आपने इसमें क्या होता है बेटा, एक ही लेंस यूज होता है ना, एक लेंस यूज होता है, देखो दिस वन लाइक दिस। अच्छा सर आपको क्या देखना है, इन्वर्टेड इमेज चाहिए या आपका क्या चाहिए, सॉरी रियल इमेज। बेटा यहां पर आपको रियल इन्वर्टेड होता है, दूसरा वाला होता है वर्चुअल इरेक्ट। तो यहां पर आपको क्या चाहिए सर, मुझे चाहिए वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों, बिकॉज आपको सीधा देखना है ना कि उल्टा। आपका जो इमेज यहां पर फॉर्मेशन होता है आई में, वो इन्वर्टेड फॉर्मेशन होता है, ब्रेन उसको क्या करता है, सही करता है। लेकिन यहां पर आपको स्ट्रेट चाहिए, देखो माइक्रोस्कोप में देख रहे हो तो वो स्ट्रेट ही चाहिए, मतलब सीधा चाहिए। सीधा मतलब क्या होता है, वर्टिकल, सॉरी रियल इन्वर्टेड, एंड दूसरा हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। सीधा होगा एंड सेम साइड में फॉर्मेशन होगा। वर्चुअल इरेक्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट दिस साइड में होता है, नहीं आया समझ में। देखो यहां पर आपका ऑब्जेक्ट मान लो बेटा यहां पर होगा, तो इसी साइड में अगर फॉर्मेशन होता है इमेज, सो दैट इज नोन एज व्हाट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट ही चाहिए, सीधा चाहिए ना कि उल्टा। अच्छा सर ये कॉन्वेक्स लेंस में आपका एक ही कंडीशन है जिसमें आपका इस तरफ वर्चुअल फॉर्मेशन होता है। कौन सा कंडीशन याद करो, जब फोकस एंड सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रहता है तब आपका फॉर्मेशन होता है। तो यह मान लो आपका फोकस हो गया, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, कुछ भी ले लो ओ बेटा। तो यहां पर आपने ले लिया ये दिस वन इज योर H0, ठीक है ना, AB। देखो यहां पर भी जो है ये भी वही है। तो यहां पर आपका एक आ जाएगा ऐसा, तो ऐसे जाएगा, एंड दूसरा वाला आएगा ऐसे, देखो। तो इसको एक्सटेंड कर लो ऐसे करके, ये वाला, ठीक है ना। थोड़ा इधर उधर होगा, इट्स ओके, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये आ गया, तो यहां पर आपका इमेज फॉर्मेशन हो गया। हाँ सर ये मान लो A डैश, ये B डैश एंड हाइट ऑफ द इमेज। आगे समझ में पूरा फॉर्मूला क्या था सर, फॉर्मूला अभी ये समझ में आ गया, ये तो इमेज फॉर्मेशन है ना। तो आपका मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है ना सर, आप मैग्निफिकेशन के लिए एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, ये मान लो बेटा थीटा ले लिया आपने। एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज क्या होता है आपका, टैन थीटा सर, डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज व्हेन प्लेस्ड एट डी। देखो थीटा नॉट वहां पर है, आ गया समझ में। चलो वैल्यू पुट करो बेटा, टैन थीटा इक्वल टू सर ये वाला आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, तो इसको आप ले सकते हो U, एंड यहां पर इमेज फॉर्मेशन हुआ है
तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आप कितना लोगे बेटा, v। नहीं आए समझ में बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से ये नापा जाता है ना, मेजरमेंट किया जाता है u एंड v के लिए। तो m के लिए कितना हो गया, tan थीटा बाई थीटा नॉट। अभी tan थीटा बताओ कितना होगा, अरे बता दो, दिस वन डिवाइड बाई दिस वन। तो यहाँ पर लिख सकते हो ए बी डिवाइडेड बाई यू होल डिवाइड बाई tan थीटा नॉट, देखो ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, ठीक है। अच्छा सर एक चीज आप बताओ, यहां पर जो साइन कन्वेंशन, हाँ साइन कन्वेंशन, एंड साइन कन्वेंशन के लिए सबसे इजीएस्ट ट्रिक क्या होता है मैं बताता हूं आपको, सुन लो। साइन कन्वेंशन के लिए, ठीक है, लेफ्ट में जो होगा वो नेगेटिव होगा, राइट में जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, एंड अपर में जो होगा वो होगा पॉजिटिव, एंड लोअर में जो होगा वो होगा नेगेटिव। आ गया समझ में, अभी समझ में आ गया पूरा। देखो अभी ए बी का पोजीशन बताओ सर, ए बी ऊपर है तो ये प्लस है, एंड यू का पोजीशन बताओ सर नीचे है, मतलब ये लेफ्ट साइड में है, लेंस का लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में मतलब ये हो जाएगा माइनस। आ गया समझ में। यहां पर भी वही हाल है, देखो ए बी का पोजीशन क्या है, ऊपर है तो ये प्लस है, ए सी का पोजीशन क्या है सर, मतलब यहां से यहां तक है, मतलब लेफ्ट साइड में है, तो इसका भी क्या हो गया बेटा, माइनस बन जाएगा। सो दैट इंप्लाइज ये बन गया आपका माइनस ए सी का मतलब माइनस डी। आगे समझ में। तो दिस इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई ए सी, मतलब डी हो गया, एंड साइन कन्वेंशन अगर डालोगे तो ए बी बाई माइनस डी। देखो माइनस माइनस कैंसिल, ए बी कैंसिल, तो आंसर कितना आया, डी डिवाइडेड बाई यू। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए एम कितना आएगा बेटा, डी बाई यू। याद रहेगा आपको, ये सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए डी है, सॉरी मैग्निफिकेशन। आपको तो मेन ही चाहिए, वो मैग्निफिकेशन कितना बड़ा आपको दिख रहा है वही कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। तो m इक्वल कितना बन गया बेटा, d डिवाइडेड बाई यू। ओके क्वेश्चन, लेकिन ये तो नहीं आता है। क्वेश्चन क्या आता है, देखो ये तो जनरल हो गया, क्वेश्चन आता है बेटा, देखो अगर मान लो ये आपका पेन है, ये पास में ऐसे रहेगा, तो आपको आंख में क्या होगा, कुछ तो आपका पेन फील होगा, यू विल फील सम अमाउंट ऑफ पेन। अगर दूर चला जाएगा, हाँ नाउ इट इज क्लियरली विजिबल, विजिबिलिटी बहुत अच्छा है। पास में ले आओ, इसमें कुछ तो मतलब लगेगा, ऐसे चुभेगा आंख में, ठीक है ना। सो दैट इंप्लाइज आंख में क्या हो रहा है, प्रेशर डाल रहे हो आप पास में लाकर। सो दैट इंप्लाइज इसको बोलते हैं स्ट्रेन्ड आई। स्ट्रेन्ड आई का मतलब होता है जब आपका डी या डी के इधर होता है, तो डी में अगर भी होगा तो आपको स्ट्रेन लगेगा, बाहर चला जाएगा इन्फिनिटी में तो स्ट्रेन नहीं लगेगा ऑब्वियसली। आप ऐसे देख रहे हो, आपको स्ट्रेन लग रहा है, नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसे देखो, हाँ लग रहा है, कुछ तो आंख में हो रहा है। सो दैट इंप्लाइज दो कंडीशन होते हैं। क्या कंडीशन होता है, पहला कंडीशन होता है बेटा स्ट्रेन्ड आई, ठीक है, एंड दूसरा होता है बेटा आपका अनस्ट्रेन्ड आई। अनस्ट्रेन्ड आई, अनस्ट्रेन्ड आई का मतलब क्या होता है आपका, रिलैक्स्ड, ठीक है। एंड स्ट्रेन्ड आई का मतलब क्या होता है आपका, अनरिलैक्स्ड, रिलैक्स नहीं होगा, पेनफुल होगा, ठीक है ना। एंड अनस्ट्रेन्ड आई में इमेज कहां पर फॉर्मेशन होता है बेटा, इमेज इज एट इंफिनिटी। स्ट्रेन्ड आई में कहां पर होता है, इमेज इज एट डी, ठीक है, आ गया समझ में। अच्छा तो इसके लिए कंडीशन निकालेंगे अभी। अनस्ट्रेन्ड आई का मतलब होता है सर इमेज इन्फिनिटी में फॉर्मेशन हो गया, तो v इक्वल सर इन्फिनिटी बन गया। सर कब इन्फिनिटी में फॉर्मेशन होता है मुझे बताइए सर। अगर इन्फिनिटी से रे आ रहा है तो फोकस में फॉर्मेशन होता है, अगर फोकस में होता है तो इन्फिनिटी में फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर अगर v इन्फिनिटी है तो u ऑब्वियसली क्या होगा, क्या होगा, फोकस में होगा। नहीं आया समझ में, तो f मान लो फोकस। बताओ फिर मैग्निफिकेशन क्या होगा सर, m इक्वल टू फॉर्मूला था d बाई यू, तो d बाई क्या बनेगा, f। देख लो, ठीक है ना। तो रिलैक्स नॉर्मल भी बोल सकते हो आप, नॉर्मल आई, ठीक है। तो नॉर्मल आई होगा, नहीं तो रिलैक्स्ड आई होगा, नहीं तो अनस्ट्रेन्ड आई होगा। ये अगर कंडीशन होगा सिंपल माइक्रोस्कोप में, देन मैग्निफिकेशन कितना आएगा बेटा, d बाई एफ। आ गया। अभी इधर आ जाओ। अच्छा सर d में फॉर्मेशन हुआ है, ओके d में फॉर्मेशन हुआ है, तो v इक्वल टू कितना बन गया, माइनस डी। सर क्यों माइनस हुआ, अरे बेटा लेफ्ट साइड में ऑब्वियसली फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना बन गया, माइनस डी सर बन गया। अच्छा मैग्निफिकेशन के लिए नीचे आपको क्या चाहिए, u चाहिए सर, u 1 बाई यू, तो फॉर्मूला डाल दो ये आप अभी। तो इमेज अगर बेटा d में फॉर्मेशन हुआ है, अभी फिर बताओ 1 बाई एफ लेंस का फॉर्मूला 1 बाई वी माइनस ऑफ कितना बन गया बेटा, 1 बाई यू। आ गया समझ में या नहीं आया, अरे आ गया, चलो ठीक है। u किस तरफ है सर, लेफ्ट साइड में है, तो माइनस डालोगे आप ऑब्वियसली। तो 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई माइनस डी माइनस 1 बाई ये कितना बन गया बेटा, माइनस यू, ठीक है।
माइनस की जगह माइनस बनेगा, यू की जगह माइनस बनेगा, अभी फिर ये वाला प्लस बनेगा, तो 1/f इक्वल टू -1/d प्लस ऑफ कितना बन गया बेटा 1/u। दिख रहा है तो आपको, लेट मी चेक, हाँ दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। अच्छा सर आपको किसका वैल्यू चाहिए, सर आपको वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, 1/u का वैल्यू चाहिए, u का, तो बताओ इस तरफ ले आओ। सो दैट इंप्लाइज 1/u इक्वल टू बनेगा बेटा 1/f प्लस ऑफ 1/d। नहीं आया समझ में, 1/u था यहाँ पर, -1/d अगर राइट लेफ्ट साइड में आएगा तो 1/f प्लस ऑफ 1/d बनेगा। तो आगे समझ में, ये वाला अलग कर लो, दिस वन लाइक दिस, ठीक है, अभी ऊपर ऊपर, ठीक है ना, यहां पर कर लेता हूं मैं, ओके। तो 1/u इक्वल टू, ठीक है, 1/f कॉमन ले आओ बेटा, तो कितना बनेगा आपका 1 प्लस ऑफ, यहां पर f नहीं था तो f डिवाइड बाई d बन गया ये, ठीक है ना। अभी फिर मैग्निफिकेशन बताओ, d डिस्टेंस में अगर मैग्निफिकेशन निकालोगे आप तो d/u था, तो d इंटू 1/u कर लो, सो दैट इज इक्वल टू d/f होल इंटू 1 प्लस f डिवाइड बाई d। आ गया समझ में, तो मैग्निफिकेशन अगर d डिस्टेंस में रहेगा देन d/f होल इंटू 1 प्लस f/d। कितना सिंपल है देखो, बहुत ही सिंपल है, एक बार देख लोगे तो पूरा आ जाएगा समझ में, देख लो पूरा। ठीक है आ गया, अरे आ गया कि नहीं, और एक भी काम कर सकते थे आप, ठीक है ना। देखो ये रहने दो, यहाँ पर और एक डेरिवेशन में कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो वहाँ पर 1/u इक्वल टू 1/f प्लस 1/d था, आप 1/d कॉमन ले आओ, तो 1/u इक्वल टू क्या कितना आया बेटा 1/d अगर कॉमन लाओगे तो 1 प्लस d/f बनेगा। अभी फिर मैग्निफिकेशन कितना होगा, देखो d डिवाइड बाई d होल इंटू 1 प्लस d/f, ये भी है, d कैंसिल हो गया तो 1 प्लस कितना बना बेटा d/f। आ गया समझ में, ये बुक का फॉर्मूला है, ये भी ठीक है, ये कुछ मतलब गलत नहीं है, सेम ही है। अगर मल्टीप्लाई करोगे f विल बी कैंसल्ड आउट, देखो d/f बनेगा एंड मल्टीप्लाई कर लो, ये वाला d कैंसिल होगा तो 1 बनेगा, यही तो है, सेम ही है, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है आ गया, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है बेटा, हाँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों आया, देखो यहां पर जो बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, देखो 1 प्लस d/f है, ठीक है ना। यहां पर जो फोकल लेंथ होता है बेटा, फोकल लेंथ आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चेंज फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, ऐसे ही नहीं चेंज कर सकते। सो दैट्स वाई फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए, अगर फोकल लेंथ डिक्रीज होगा तो मैग्निफिकेशन बढ़ेगा, सो अगर फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा तो मैग्निफिकेशन भी चेंज नहीं होगा, बिकॉज d तो फिक्स है। अगर चेंज करना है तो f को चेंज करोगे आप, अगर f चेंज नहीं होता है तो m भी चेंज नहीं होगा, तो अगर आपको f चेंज करना पड़ेगा, सो दैट्स व्हाई डबल लेंसेस आर यूज्ड। डबल लेंसेस यूज करने के बाद क्या होगा वो तो हम देख लेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो डबल लेंस यहां पर यूज करोगे तो फोकल लेंथ कैन बी चेंज्ड, तो फोकल लेंथ अगर चेंज हो जाएगा मैग्निफिकेशन चेंज हो जाएगा, फोकल लेंथ डिक्रीज कर लो मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगा। आगे समझ में, तो डिक्रीज या इंक्रीज फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए बेसिकली जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप में इम्पॉसिबल था वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पॉसिबल हो गया, ठीक है। तो बाय यूजिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप यू कैन चेंज द फोकल लेंथ, दैट्स व्हाई मैग्निफिकेशन कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। पूरा समझ में आ गया, ठीक है ना, ये कंप्लीट है। अभी लिख दो, फिर कल हम माइक्रोस्कोप करेंगे एंड टेलीस्कोप भी करेंगे, ठीक है। ये बेसिक समझ में आ गया। कल हम जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप करेंगे ना, ये वाला मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि आज आप देख लो पूरा, देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपका इजीली हो जाएगा। सेम ही कंडीशन, अनस्ट्रेन्ड आई, रिलैक्स्ड आई, तो इमेज फॉर्मेशन होगा, नॉर्मल आई, देन स्ट्रेन्ड आई, सेम ही है। ठीक है आ गया, नहीं तो पॉज करके कर लो, ठीक है आ गया। चलिए फिर कल मिलेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ। टिल देन बी कीप स्माइलिंग, बाय।